नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 शुरू। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। देश और विदेश से 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा। 28 से 30 मई तक रहेंगे प्रवास पर। कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह। तैयारियां जोरों पर। प्रदेश के संगठन को लेकर करेंगे बैठक। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा। रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में मंत्री कर्णवाल और ग्रामीणों में जमकर हुई बहस। हाथ में ईंट लेकर भागते का वीडियो आया नजर। काशीपुर में 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्टैंड का शिलान्यास। आगामी 15 अगस्त को स्थापित होगा तिरंगा। महापौर दीपक और आयुक्त बिष्ट रहे मौजूद। और हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। 3000 श्रद्धालुओं ने लगाए बोले सोनिहाल के जयकारे। 5 क्विंटल फूलों से सजा दरबार। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ करके मशाल प्रज्वलित की है और प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने 31 मई को होने वाले मुख्य आयोजन के शुभंकर क्यालू हिम तेंदुआ का अनावरण भी किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, अवसर और विश्वास पैदा करने का माध्यम है, जो कि पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देगा। मैं आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी, और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 28, 29 और 30 मई को 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 मई की शाम देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। इस 3 दिवसीय दौरे में बूथ, मंडल और जिले के पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों और मंत्रियों, विधायकों के साथ बैठक करके 2027 में हैट्रिक लगाने का गुरु मंत्र देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी 28 मई को उत्तराखंड दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इन 3 दिनों में उत्तराखंड राज्य में संगठन स्तर पर चल रहे कार्यक्रम और 2027 को लेकर के हमारी जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के वो बैठक लेने वाले हैं।
28 मई से और 30 मई तक विभिन्न प्रकार की बैठकें वो संगठन स्तर पर लेने वाले हैं। इसमें बूथ स्तर से लेकर के मंडल और जिला और प्रदेश स्तर की विभिन्न प्रकार की बैठकें वो लेने वाले हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्ण रूप की बैठक। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप और हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते मंत्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये अब मामला पुलिस की जांच तक पहुंच चुका है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी खुर्द गांव में राज्य मंत्री दरअसल देशराज कर्णवाल बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में शांतिपूर्वक सारी बातें सुनी जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से माहौल गर्मा गया और मंत्री समर्थकों और कुछ ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। बताया ये जा रहा कि पूरा विवाद एक राजनीतिक दल का गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ है। मैंने ईंट को छीना, उसे सुरक्षित स्थान पर मैंने रखा। ईंट मैंने नहीं उठाई, ईंट में नहीं मारता, मैं क्यों मारूंगा ईंट। मैंने, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी चैन छीनी गई, चैन उनकी गर्दन में चैन भी उन्हीं लोगों के पास है। और एक हमारा जो मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है, उनकी, मेरी पत्नी की, उसके काफ़ी चोट है, कान में उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। और जो टेम्पो का ड्राइवर है, जो पहले घटना उसके साथ हुई थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। बहुत तेजी से मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा जिसमें मेरी सोने की चैन थी, उसमें एक लॉकेट था, वो टूटकर गिर गया। मैं अपनी चैन नीचे ढूंढने लगी तो उसने मुझे ऊपर से बहुत मारा। मैं पूछना चाहती हूँ महक सिंह से, क्या ऐसे समाज को बना रहा है वो? क्या यह मेरा समाज है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मेरे समाज के युवाओं के हाथों में कलम दी थी, मेरे युवाओं के हाथ में कलम दे रखी है, और उस कलम को छीनकर ये महक सिंह मेरे समाज के युवाओं के हाथों में लाठी डंडे दे रहा है, हथियार दे रहा है, मां बहनों की इज्जत करवाना नहीं सिखा रहा है। आज तक इस गांव, इस क्षेत्र में मैं महज 20 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूं। हर समाज का व्यक्ति मेरा सम्मान करता है, आज तक किसी ने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई। लेकिन महक सिंह ने मेरे समाज के युवाओं को ऐसे बरगला दिया है कि आज मेरे ऊपर भी हाथ उठाया गया, मेरे भी चोट मारी गई, मेरे सार्वजनिक रूप से मेरे कपड़े तक फाड़े गए। ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है ये महक सिंह। क्या किस दिशा में ले जाना चाह रहा है मेरे समाज को ये? काशीपुर में आज देशभक्ति और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनने जा रहे 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के लिए अली खां चौक पर विधिवत शिलान्यास किया गया। आगामी 15 अगस्त तक यहां विशाल तिरंगा स्थापित किए जाने की तैयारी है। देर शाम आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने संयुक्त तौर पर शिलान्यास करके निर्माण कार्य की शुरुआत की है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पार्षद, स्थानीय व्यापारी, समाज सेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पहल का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों के साथ लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। शान का प्रतीक और देशवासी की शान का प्रतीक 135 फुट लंबा तिरंगे के निर्माण के लिए, उस जगह के अली खां चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आज शिलान्यास किया गया है 26 लाख रुपए की लागत से। इसका कल या परसों से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त के दिन एक समय निर्धारित करने के बाद इस 135 फुट लंबे तिरंगे को सभी लोगों के साथ, सहयोग के साथ आसमान में फहराया जाएगा। वैश्विक परिस्थितियों के चलते लगातार बढ़ती ईंधन लागत, संसाधनों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए जनपद चंपावत में व्यापक जन जागरूकता और संसाधन संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक शनिवार को विशेष नो व्हीकल डे अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत करते हुए आज शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद जिलाधिकारी आवास से जिला कार्यालय तक पैदल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में आम नागरिकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने हैं। की मनसा के अनुरूप पूरे जनपद में नो व्हीकल डे है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, आप सभी लोग अपने अपने आवासों से
यहाँ तक आज पैदल पहुंचे थे। सभी शासकीय गाड़ियों को विराम दिया गया और इससे दो स्पष्ट संदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और राज्य सरकार की नीति है वो परिलक्षित हुआ। पहला तो फिट इंडिया का जो एक मूवमेंट है उसको लेकर के। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर उस वक्त बवाल में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। आरोप यह है कि इस शिविर के पास तेज आवाज में भीम आर्मी के गाने बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजर रखी जा रही है। देखिए, आज है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथीगण थाने में पहुंचे हैं। अभी आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी। एक विधानसभा झबरेड़ी का और गांव झबरेड़ी खुर्द पड़ता है, वहां पर माननीय देशराज कर्णवाल जी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था। आपके प्रोग्राम था जन जन के द्वार आपकी सरकार। तो इस प्रोग्राम में जब वो लोग गए तो कुछ गाँव के लोग मौजूद लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने ये पूछा कि आपने इस गाँव में कितना काम किया, इस क्षेत्र में कितना काम किया। आप जब किसी प्रोग्राम को करते हैं तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आपसे सवाल भी करें, और सवाल जब किया है तो उसका जवाब देना भी उचित है। तो ये जो है माननीय देशराज कर्णवाल जी इस समय सत्ता के नशे में चूर हैं और उन्हें ये नहीं मालूम है कि आप कर क्या रहे हो। एक व्यक्ति को जब सवाल करने पर आप ईंट से मार रहे हो और ईंट एक महिला को लगी है जाकर, और उस लड़के को जब आपने एक पागल कुत्ते की तरह उसके कंधे पे काटा, एक पागल कुत्ता ही करता है भाई ऐसे काटने का काम, एक समझदार इंसान तो इस तरह के कार्य करता बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये आप समझिए कि ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और इस तरह के जो है उल्टे सीधे काम करते फिर रहे हैं। या ये सुबह मीटिंग करने के लिए बोल रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं मीटिंग हो जाएगी गांव में। मैं कहा हम भी कुछ बात रखेंगे। इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम इस तरह कोई बात नहीं रखने की अपनी। मैंने बोला कि हाँ मीटिंग कोई नहीं होने की। उसके बावजूद इन्होंने मेरा भाई उठा लिया, मैं थाने में चलेगा। इन्होंने बस ऐसे ही कि भाई तुम्हें मीटिंग क्यों नहीं करने दे रहे, ऐसे बातों को लेकर। तो कुछ नहीं, मैं थाने से आ जी। तो इन्होंने पहले मीटिंग की होती की, फिर इन्होंने धरना मेरे घर के आगे दे रखा था मेरे सामने। मैंने बोला, मैं कहा जी देशराज जी, मैं कहा आपने भैया उठा दिया। तो मुझे कह रहे तू चुप खड़ा हो जा। मैं अपने घर में अंदर आके मैंने चंद्रशेखर के गाने बजाए तो उन्होंने आए मेरा गिरवान पकड़ा और यहाँ पर काटा, जिसमें डिब्बे में लात मारी। रविदास जी थे भी, बाबा साहिब का था फोटो, वो मैंने जाली पे वो कर रखा था, कौन चिपका रखा था, जाली से पाड़ के ले गए। मैं यहाँ पर रहनी थी, मैं झबरेड़ा थाने में थी, मेरी लड़की अकेली घर में थी, मेरे घर में बड़े में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ से मीटिंग हो रखी थी, मीटिंग पहले तो वहाँ हो गई गुजरों के यहाँ पर, फिर उन्होंने प्रशासन यहाँ रखा, ये चिड़ावट कर रखा है क्योंकि उनकी गलती है कि मैं तब घर थी नहीं, मेरे मतलब कि बच्चे नहीं घर पे थे, मेरी लड़की अकेली घर पे थी। अभी हैं तो पल्ली। इन अभियुक्तों के पिता ने मुझे बताया कि ये महक सिंह ने इन बच्चों को बरगला रखा है। ये सच्चाई है, मुझे भी लगा। फिर जब वो मेरे पास बैठा हुआ था तो वहीं पर उसकी पत्नी या उसके भाई की पत्नी, मैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। तो इस तरह से ये बौखला करके, इन कैंपों से बौखला करके, सरकार के कार्यों से बौखला करके विपक्षी दल ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। और मेरी पत्नी की साथ जो बदतमीजी हुई उसी में लगभग 3 तोले की चैन थी उनकी, वो उन्होंने छीन ली। ये सीसी फुटेज थी, जिनके साथ जिन्होंने झगड़ा किया उन्हीं के कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद हुई होंगी।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गंग नहर में नॉनवेज सामग्री ले जाने और फेंकने के आरोप को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिंदुवादी संगठन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वीडियो में दिख रहे बाइक के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। रेलवे के पुल बने हुए आपने देखा होगा, उसके पास की घटना है नहर के किनारे की, रात के समय की, कि दो अज्ञात युवक उसमें कोई संदिग्ध वस्तु डाल रहे थे, तो उसमें लिखा गया है। बाकायदा इसमें तहरीर देकर थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है और एक गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर भी आइडेंटिफाई हुआ है, जो विवेचना के दृष्टिकोण से मैं आपको नहीं बता रहा। उसमें हमने चिन्हित कर लिया उसको और शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पर जो है धारा 270 और 299 में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज हेमकुंड साहिब के कपाट दोपहर 12:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा में तेजी आने लगी और बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक दबाव भी बढ़ चुका है। कर्णप्रयाग में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसडीएम और खनन सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्टोन क्रशर के संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनिवार्य अनुमति जरूरी है, जो इस मामले में नहीं ली गई। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रामनगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कैंटर वाहन के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के बाद इस वाहन की चपेट में एक बाइक और एक टेम्पो आ गया। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवती चोटिल हो गई, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद से मौके पर भगदड़ मच गई और मौके पर मौजूद सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कैंटर वाहन के नीचे पत्थर डालकर उसे मुश्किल से रोका है। चमोली के थराली विकासखंड के देवराड़ा गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करके उनकी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई। बताया ये जा रहा कि अप्रैल 2022 में सत्यापन के दौरान अधिकारी ने उन्हें मृत दिखा दिया, जबकि बुजुर्ग जीवित हैं और बीमारी के चलते इलाज करवा रहे थे। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग दंपत्ति आर्थिक संकट में है और लगातार भटकने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही। मामले के सामने आने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जांच करने को कहा, लेकिन अब तक सत्यापन की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। 4 साल में पेंशन नहीं मिलनी। अच्छा, 4 साल में पेंशन नहीं मिली, वैसे पहली पेंशन मिलनी चाहिए बराबर, यानी कि तुम्हें 20 साल तक बराबर पेंशन मिलनी। तो क्या तुम ये बार में कहीं कोई पता नहीं केर की मतलब कि भाई पेंशन के लिए नहीं मिलनी? पता केर हम जो जन प्रतिनिधि आदमी से उनसे पता केर, कागजात भी बड़े महंग, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं है, न पेंशन है, न पैसा है, न जवाब है। अच्छा, अब सुनाई में आना चाहिए कि जो हमारे में पत्रकार हम पूछने लगे तो ये बोलना चाहिए कि कागजों में मृत्यु घोषित करी। अच्छा, मतलब वो तो खैर वो समाज कल्याण अधिकारी तुम यो कागज दियो, तो मतलब ये लिखी कि अप्रैल 2022 में जो पेंशन मिलनी चाहिए वो बंद हुए, और बंद होने कारण से यानी कि जो या सत्यापन अधिकारी चाहिए और वो सत्यापन अधिकारी जो मृत घोषित किए गए, तो जो और जबकि यूं जीवित मृत्यु घोषित। अच्छा, यूं ही तुम पति से यूं पति से सामने में बैठे सामने में। अच्छा, यूं बोल नहीं सकन, पैरालिसिस है, बीमारी से, और 4 साल में जब पेंशन रुकी थी यूं हॉस्पिटल ची दिल्ली पाड़िया जी। अच्छा, तो वही बाद साल भर में घर है, वही बार हम पेंशन जांच पड़ताल करे तो कोई पेंशन पे कुछ नहीं मिली। रामनगर के शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में आज
आज सुबह तेज रफ्तार स्कूल वैन की टक्कर से एक युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार खीमपुर गैबुआ निवासी करीब 40 वर्षीय शंकर दत्त पांडे ड्यूटी खत्म करके घर वापस आ रहे थे, तभी स्कूल वैन ने उन्हें टक्कर मार दी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस घायल को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लाई, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था आज शिवलारपुर चुंगी के पास, जो कि एक पेशेंट है शंकर दत्त पांडे, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो कि गैबुआ खास का रहने वाला है। इसका एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें ये बाइक पे था और बताते हैं कि कोई स्कूल की वैन थी जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ था। मरीज़ हमारे पास लगभग 7:30 बजे के लगभग आया था, जिसमें हमने मरीज़ को देखा, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, जिसमें पता चलता है कि मरीज़ की सीधे पैर की एक हड्डी टूट गई है और एक सीधे कलाई की हड्डी टूट गई है, जिसमें हमने मरीज़ को प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमने सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।